नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, भारत में कुछ साल पहले किसानों का आंदोलन हुआ था। यहाँ पे जो किसान कानून बने थे उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन उत्तर भारत में हुआ था और यह आंदोलन पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई थी। तभी इस आंदोलन को एक सपोर्ट विदेशों से भी मिल रहा था। विदेश से जो भी वहाँ के कलाकार होंगे, वहाँ के कोई लेखक होंगे, बुद्धिवादी जो लोग होंगे, उनकी तरफ से भी इस आंदोलन को सपोर्ट मिल रहा था। वैसे तो उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन इस तरह का सपोर्ट मिल रहा था। और उसमें एक नाम था, वो था ग्रेटा थनबर्ग, जो कि एक पर्यावरणवादी है, पर्यावरणवादी कहलाती है। और उसने वो सपोर्ट दिया था एक्स पर, या तभी जो ट्वीट था उस पर, ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि मेरी तरफ से इन किसान आंदोलक जो है उनको मेरा सपोर्ट है, मेरा पूरा समर्थन है। तो ये सवाल उपस्थित हुआ था कि ग्रेटा थनबर्ग का क्या संबंध है, और वो तो पर्यावरणवादी है, उसके बारे में उसने सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे समर्थन किसको है? तो किसानों के आंदोलन को, जिसका पर्यावरण से कोई संबंध नहीं था। ये जो आंदोलन था, ये कोई पर्यावरण के लिए आंदोलन किया गया नहीं था। ये भारत में जो कानून बने थे इनके खिलाफ आंदोलन था। और ये कानून सही है या गलत है, इसके बारे में किसानों ने बोलना ठीक है, क्योंकि वो भारत के किसान हैं। ग्रेटा थनबर्ग का क्या संबंध था? अभी फिर एक बार यही ग्रेटा थनबर्ग सामने आई है। और अभी मामला है इस्राएल और गाजा का, जो अभी युद्ध शुरू है उसके बारे में। ये ग्रेटा थनबर्ग अभी हाल ही में एक बोट में पाई गई थी, जो बोट जिसके माध्यम से गाजा में जो लोग हैं उनको एक मदद पहुंचाने का काम किया जाने वाला था। उनके लिए कुछ खान पान का सामान ले जाने वाले थे। उसी में कुछ एक्टिविस्ट थे, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग भी थी। और इजराइल ने ये बोट पकड़ ली और इन सभी एक्टिविस्ट को बंदी बनाया और अपने अपने देश में भेज दिया। तो यहां पे फिर एक बार ग्रेटा थनबर्ग दिखाई दी। तो इस बार क्या है कि गाजा में जो हमले किए हैं इजराइल ने, और उसमें जो भी नुकसान हुआ है, पैलेस्तीनी लोग मारे गए बड़ी संख्या में, तो उनको मदद पहुंचाने का काम कुछ मुहिमों के माध्यम से किया जा रहा है। और इसमें एक फ्रीडम फ्लोटिला नाम की एक मुहिम है, जिसमें समुद्र के या जल मार्ग से ये सब खान पान का सामान पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इजराइल ने ये बोट पकड़ ली और इन सभी लोगों को अपने अपने देश भेज दिया, अपने अपने घर भेज दिया। तो ग्रेटा थनबर्ग अब यहां इजराइल और हमास, इनके बीच जो संघर्ष शुरू है, इसमें भी आ गई है। तो इजराइल ने जब ग्रेटा थनबर्ग को पकड़ा, बंदी बनाया कुछ समय के लिए, तो उस दरमियान उन्होंने वो जो पुराने वीडियो थे, 7 अक्टूबर को जो घटना वहां पे घटी थी इजराइल में, जहां पे उनके कुछ लोग उत्सव मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, उन सभी लोगों पर हमास के आतंकवादियों ने हमला किया, उनको बंदी बनाया। लगभग 1200 लोगों को मार दिया गया, बंदी भी बनाया गया। आज तक उसमें से कई लोग बंदी हैं, उनको लौटाने की मांग इजराइल कर रहा है, फिर भी हमास की तरफ से उनको लौटाया नहीं जा रहा। तो ये वीडियो दिखाए गए ग्रेटा थनबर्ग और उन एक्टिविस्ट को कि देखिए, ये यहां से शुरू हुआ था। ये जो संघर्ष है, ये हम लोगों ने शुरू नहीं किया। इजराइल ने बताया उनको कि इस घटना के बाद से यह संघर्ष शुरू हुआ, जब हमास के आतंकवादियों ने हमारे इन लोगों को, निरपराध लोगों को पकड़ा, उनको मारा, उनको बंदी बनाया। वो अभी भी हमारे दिलों में ये वीडियो कायम होंगे कि उसमें दिखाया गया कि कुछ महिलाओं को गाड़ी से बांधा गया, उनके कपड़े उतारे गए थे या उन पर अत्याचार किए गए थे। इस तरह के हालात तब थे, तभी तो ग्रेटा थनबर्ग ने कुछ सवाल नहीं उपस्थित किया। तभी नहीं ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं इस मामले में। लेकिन आज जब इजराइल ने जवाब दिया उसका, और उसमें कई सारे पैलेस्टीन नागरिक भी मारे गए, उनके लिए निश्चित तौर पे दुख होना चाहिए। लेकिन उनका एक तरह से उनका ढाल बनाकर, उनकी ढाल बनाकर
यही हमास के आतंकवादी वहां पे छिपते रहे। अस्पताल के नीचे सुरंगें बनाई गई है, उसमें छिपे हुए हैं। और इस तरह से आज ये दिखाई देता है कि ग्रेटा थनबर्ग इजराइल के साथ तो नहीं थी कभी, लेकिन अचानक ये जो पैलेस्तीनी नागरिक मारे गए उनके साथ है। उनको जो खान पान की आवश्यकता है वो पहुंचाने का काम कर रही। वहां पे इजराइल और जो संघर्ष शुरू है उसमें इजराइल ने इन लोगों तक कुछ खान पान पहुंचाने की व्यवस्था की है, लेकिन फिर भी उनका यह कहना है कि पहले हमारे जो बंदी बनाए गए लोग हैं उनको लौटा दो, तो ही हम ये खान पान आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि ये सभी आम नागरिकों के पीछे छिपकर ये हमास के आतंकवादी जो है ये इजराइल पर हमला कर रहे हैं, छुप रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पूरी समस्या के बारे में ग्रेटा थनबर्ग कुछ नहीं बोलती, ये एक्टिविस्ट कुछ नहीं बोलती। अभी ग्रेटा थनबर्ग को पकड़ा गया तो तुरंत पूरे दुनिया भर के कलाकार, संगीतकार, गायक ये सभी बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, इसको छोड़ दो तुरंत, ये अन्याय हो रहा है। तो ये लोग कहां थे तभी जब इजराइल पर हमला हुआ, इजराइल के लोग मारे गए जिनका कोई दोष नहीं था, तभी तो इजराइल ने कभी हमला नहीं किया था, सब कुछ शांततापूर्ण तरीके से ही चल रहा था। लेकिन इन आतंकवादियों ने हमला कर इजराइल को नुकसान पहुंचाया, और बाद में जब इजराइल ने हमला किया, जवाबी हमला किया, और आज तक फिर इस तरह से हमले होते रहे एक दूसरे पर, और उसमें इतना नुकसान किसका हुआ? तो पैलेस्तीन का हुआ। उसका जिम्मेदार कौन है? यही हमास के आतंकवादी है। लेकिन उसके बारे में कोई पूछता नहीं, ना ही ये बुद्धिवादी लोग पूछते हैं, ना ही पत्रकार जो पूछने वाले होते हैं पूछते हैं, ना ही ग्रेटा थनबर्ग जैसे कार्यकर्ता जो है पूछते हैं। वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे इन गरीब लोगों के साथ हैं, लेकिन इसका समस्या का मूल क्या है, कहां से समस्या शुरू हो गई, वो कोई पूछने नहीं आता। किसानों की समस्या उनको बड़ी लगती है, लेकिन वो समस्या हमारी नहीं है, खुद की नहीं है, वो किसी दूसरे देश की है। वो देश और वो समस्या वो देख लेंगे, ये वो लोग नहीं सोचते, उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। तो इस मामले में फिर एक बार ग्रेटा थनबर्ग सामने आई, और फिर एक बार उसने जो नकाब चढ़ा के रखा था वो उतारा गया, इजराइल ने उतारा कि भाई ये यहां पे नहीं चलेगा आपका आंदोलन, या आपका ये जो मदद करने का तरीका है हम लोग नहीं चला के लेंगे, हम इसको समर्थन नहीं देंगे, आप अपने अपने घर जाइए, ये मामला हमारा है, हम और हमास, हम और गाजा पट्टी, ये हम देख लेंगे, आपकी सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।